रोहतक गोलीकांड हत्या मामले में नया खुलासा। रोहतक हत्याकांड मामले में पुलिस द्वारा आरोपी बेटे को क्राइम स्पॉट पर ले जाकर क्राइम सीन दोबारा क्रिएट करने को कहा गया, जिसके बाद सिलसिलेवार तरीके से इस चौरे हत्याकांड को घर के इकलौते बेटे अभिषेक ने कैसे अंजाम दिया, इसका पूरा सच आरोपी द्वारा पुलिस के सामने आया। आइए जानते हैं इस चौरे हत्याकांड के पहले और बाद की पूरी घटना। हरियाणा रोहतक जिले के विजयनगर में 27 अगस्त को एक ही परिवार के 4 लोगों के सर में गोली मार उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने सभी बिंदुओं पर अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर घर के इकलौते बेटे को इस हत्याकांड के आरोप में गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश कर 5 दिन की पुलिस रिमांड पर रखा था, जिसके बाद अब एक एक कर इस पूरे हत्याकांड की परतें खुल गई हैं। आरोपी बेटे ने पुलिस को बताया कि वह समलैंगिक है और सर्जरी के जरिए अपना जेंडर बदलवाना चाहता था। आरोपी का उत्तराखंड के नैनीताल में एक लड़के दोस्त के साथ पिछले 4 सालों से दोस्ताना संबंध भी था। आरोपी अभिषेक सर्जरी करा इंडिया के बाहर जाने वाला था। इस सर्जरी के लिए ही उसने अपने पिता से लाखों की रकम मांगी, जिसके बाद पिताजी ने छानबीन कर उसे पैसे देने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते अभिषेक नाराज होकर उसने इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी अभिषेक ने पूरी वारदात रिक्रिएट कर सिलसिलेवार तरीके से क्राइम सीन लाइव में पुलिस को बताया कि अभिषेक ने परिवार को खत्म करने की सोची तो गोली की आवाज सुनाई देने का अभिषेक को डर था, इसीलिए उसने सबसे पहले तेज आवाज में एलईडी में गाने बजा दिए। उसके बाद अभिषेक हथियार लेकर सबसे पहले घर की छत पर पहुंचा, जहां पर बहन नेहा सो रही थी और अभिषेक ने उसे गोली मार दी। जब अभिषेक ने बहन नेहा को गोली मारी तो उसने दरवाजा बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी नानी को गोली की आवाज सुनाई दे गई और नानी कमरे में आई। फिर नानी को अभिषेक ने 2 गोली मारी। नानी रोशनी को मारते ही अभिषेक की मां बबली वहां आ गई। उनके हाथ में झाड़ू थी, शायद वह झाड़ू लगा रही थी। मां के आते ही अभिषेक ने मां को भी गोली मार दी, जिसके बाद अभिषेक कमरे का दरवाजा बंद कर नीचे आ गया। फिर अभिषेक ने पिता प्रदीप के कमरे में जाकर वहां उन्हें गोली मार दी, जिसके बाद अभिषेक वहां से सीधा होटल अपने दोस्त के पास पहुंच गया और वहां पर कुछ देर सोचता रहा कि आखिर लोगों को कैसे बताया जाए। वहां से अभिषेक सीधे चाचा के घर पहुंचा और चाचा से कहा कि घर पर कोई फोन नहीं उठा रहा है, और चाचा के बाद अपने पड़ोस के एक दादी के पास पहुंचा और वहां जाकर पूछा कि मेरी मां वहां आई थी क्या। जब आसपास पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए तो अभिषेक ने घर में दोबारा सबको फोन लगाने का नाटक किया और उसके बाद जब फोन नहीं उठा तो चाचा से कहा कि वह उनकी घर की छत पर सीढ़ी लगा अपने घर की छत पर जाएगा। अभिषेक जब घर की छत पर पहुंचा तो वहां करीब 2-4 मिनट तक खड़े रहने के बाद उसने शोर मचा दिया कि कमरे के दरवाजे से बाहर खून आ रहा है, जिसके बाद सभी लोग छत पर आए और तुरंत पुलिस को इत्तला दी गई। फिलहाल इस रोहतक हत्याकांड मामले में पुलिस को जांच के दौरान अभिषेक के घर से 32 बोर गोली की 5 खोले मिली हैं, जिसे बरामद कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मिरर ऑफ ट्रूथ से शिवानी दुबे की एक रिपोर्ट। ऐसे ही और खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना।